हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले थ्योरी के लेक्चर्स हमने कंप्लीट करके उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। पूरे लेक्चर का पीडीएफ जो प्रिपेयर हो रहा है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल 9.1 और स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 into 10 to the power -5 meter square stretches by the same amount of copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4 into 10 to the power -5 meter square under the given load. What is the ratio of Young modulus of steel and the copper? इसमें हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड द कॉपर। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द स्टील वायर इट मींस LS, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील मींस A ऑफ S। सेम सिचुएशन कॉपर में भी दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर दिया हुआ है 4 into 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और लेंथ ऑफ कॉपर वायर दिया हुआ है 3.5 मीटर। बोला है कि स्ट्रेस दोनों में सेम अप्लाई हो रहा है, तो यंग मॉडुलस का रेडियस निकाल, सॉरी बोल रहा है कि दोनों में जो फोर्स हो रहा है वो सेम अप्लाई हो रहा है। इट मींस जो फोर्स ऑफ यस है वो फोर्स ऑफ कॉपर के बराबर है। ठीक है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था, FL डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा L। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, F तो कॉपर के लिए और स्टील के लिए दोनों के लिए सेम है, तो Y ऑफ स्टील जो हो जाएगा वो हो जाएगा F ऑफ स्टील इंटू L ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द स्टील इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील। क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट, इट मींस डेल्टा L ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ स्टील, ये भी दिया हुआ है। Y ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, तो F ऑफ कॉपर L ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई डेल्टा L ऑफ कॉपर इंटू A ऑफ कॉपर। हमको रेशियो निकालना है किस किस का, तो स्टील टू द कॉपर निकालना है। इट मींस Y ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई Y ऑफ कॉपर। Y ऑफ स्टील की वैल्यू रख देंगे, तो FS LS डिवाइडेड बाई AS इंटू डेल्टा LS डिवाइडेड बाई Y ऑफ कॉपर रख देंगे, तो FC LC डिवाइडेड बाई डेल्टा LC इंटू A ऑफ C। डेल्टा LC डेल्टा LS FS FC गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा LS इंटू AC डिवाइडेड बाई AS इंटू LC। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है, 4.7 मीटर, इट मींस 4.7। एरिया ऑफ द कॉपर वायर कितना है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है, तो वो है 3.5 मीटर, और एरिया ऑफ स्टील कितना है, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जा रहा है y ऑफ स्टील टू द y ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.79, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9.2। 9.2 में ये फिगर दिया हुआ है 9.11। इसमें पूछ रहा है ए पोर्शन यंग मॉडुलस और बी में पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला हम लोग पहले ए सेक्शन देखते हैं। यंग मॉडुलस क्या होता है, तो यंग मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। इट मींस जो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं इस वाले पॉइंट को। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस की वैल्यू है 1.150 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर और स्ट्रेन है 0.002। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इस पॉइंट पे निकालना हमको इजी है, तो इस पॉइंट पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 0.002। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जा रहा है 7.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा यंग मॉडुलस। अब बोला है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच कोई भी मटेरियल सस्टेन कर सकता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास है। इसके बाद जो है मटेरियल प्रॉपर्टी ब्रेक करके ग्राफ जो है चेंज हो जा रहा है। तो बी का जो आंसर हो जाएगा 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9.3। 9.3 में क्या दिया है, दो मटेरियल ए और बी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है और इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। ये क्वेश्चन में पूछा है कि किसका ग्रेटर यंग मॉडुलस है। तो जब हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा रहे थे उसमें यंग मॉडुलस बताया था, उसमें हमने बताया था कि जिस ग्राफ का जिस मटेरियल का स्लोप ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। ए में क्या हमने बताया था वो नोट लिख देते हैं, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द यंग मॉडुलस। तो इस दोनों ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, ग्राफ ए में जो ए का स्लोप है ए मटेरियल का वो ज्यादा है, ये जो स्लोप है और यहाँ पे ये जो स्लोप है वो देख रहे हैं ए का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ ए जो है ज्यादा है, तो यंग मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर होगा यंग मॉडुलस ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब बी सेक्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैज स्ट्रॉन्गर मटेरियल। स्ट्रॉन्गर मटेरियल क्या है, स्ट्रॉन्गर मटेरियल डिफाइन होता है अपने मैक्सिमम स्ट्रेस कैपेबिलिटी का, स्ट्रेस बियरिंग कैपेबिलिटी पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग ऑफ बी देख रहे हैं इतना है और एज का जो है इतना है, तो बी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू ए। ठीक है, तो बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर मटेरियल बी जो है ग्रेटर है ए से, बी ग्रेटर है, बी स्ट्रॉन्गर है ए से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.3। अब हम प्रोसीड करते हैं 9.4। 9.4 में बोल रहा है दो स्टेटमेंट है, पूछ रहे कौन ट्रू और फॉल्स है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, ये बोल रहा है द यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन द स्टील। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो हमने बताया था वो होता था एफ लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं यदि हम लोग फोर्स को कांस्टेंट रखें, लेंथ भी कांस्टेंट रखें स्टील और रबर के लिए, और एरिया भी कांस्टेंट रखें, दोनों तीनों चीज कांस्टेंट रखें, तो हम लोग देखेंगे कि जितना चेंज इन लेंथ हो रहा है इट मींस यंग मॉडुलस हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ के हो रहा है। इट मींस ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द चेंज इन लेंथ लेसर द यंग मॉडुलस। तो यहां से ये क्लियर होता है कि डेल्टा एल ऑफ रबर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है डेल्टा एल ऑफ स्टील की ऑन द सेम लेंथ वेट और फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ऑलवेज लेस देन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट बोला है ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्लियर। बी द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटर्मिनेशन और डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। यस करेक्ट है। शियर मॉडुलस होता क्या है, किसी भी मटेरियल होता है उसमें इधर फोर्स लगता है तो इसमें बेंड होता है, इसमें स्ट्रेच जो आता है वो होता है शियर स्ट्रेस, तो वही जो है डिफाइन करता है। तो बी स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट। यस ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं 9.5। ठीक है, 9.5 में क्या है, टू वायर ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर एंड वन इज मेड ऑफ स्टील एंड अदर इज मेड ऑफ ब्रास। इट मीन जो डायमीटर है मटेरियल का, डायमीटर है जो वायर्स का वो सेम है। ठीक है, गिवन आर इट मीन आर नहीं डी, डी ऑफ स्टील इज इक्वल टू डी ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आधा, इट मीन्स 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसका लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्टील रॉड है 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रास रॉड है वो है 1.1 मीटर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट दो फोर्सेस लगे, दो बॉडी अटैच्ड है और पूछ रहा है कितना जो है इसमें एलोंगेशन होगा। कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास, स्टील और ब्रास का एलोंगेशन इट मींस डेल्टा एल ऑफ स्टील क्या होगा और डेल्टा एल ऑफ ब्रास क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास क्या होता है। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील आप देख होता क्या है 200 इंटू 10⁹ और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास जो होता है 91 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्सेस कितना, अब देखते हैं कि एलोंगेशन कैसे कैलकुलेट हो। तो यंग मॉडुलस पता है, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। इट मींस यंग मॉडुलस को जो फार्मूला होता है वो एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है,
एफ फाइंड आउट करना है, एफ निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, यस वाई पता है, एल पता है, ए पता है, डेल्टा एल निकल जाएगा। ठीक है, तो एफ पे फोकस करते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं स्टील वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो 4 kg का यहाँ और 6 kg का यहाँ, इट मीन टोटल 10 kg यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है स्टील वाले पे। ठीक है, तो फोर्स ऑन स्टील जो हो जाएगा वो 10 kg और इनटू वेट से मतलब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट आ जाएगा, इट मीन्स 98 न्यूटन। ठीक है, फोर्स ऑन ब्रास कितना है, तो ब्रास पे हम लोग देख रहे हैं केवल 6 kg का वेट लग रहा है, 6 kg का, 6 kg की वजह से नीचे जाएगा ब्रास, तो 6 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करके हम लोग डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई ऑफ स्टील क्या होगा, एफ ऑफ स्टील, एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई ए ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल ऑफ स्टील। यहां से डेल्टा एल ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ स्टील इट मीन्स 98, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील है 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द स्टील इट मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 0.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस क्या है स्टील का, तो वो है 200 इंटू 10⁹। इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो ये आ रहा है 1.49 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन लेंथ इन स्टील, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिमिलरली वाई ऑफ ब्रास फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ब्रास और इंटू डेल्टा एल ऑफ ब्रास। सिमिलरली डेल्टा एल ऑफ ब्रास जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ऑफ ब्रास इट मीन 6 इंटू 9.8 इंटू लेंथ ऑफ ब्रास 1 मीटर है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द ब्रास, तो पाई इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² पाई आर स्क्वायर और इंटू यंग मॉडुलस कितना है 91 इंटू 10⁹। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है डेल्टा एल इन ब्रास, ये हो जाएगा हमारा ब्रास के लिए आंसर। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9.6 बोला है द एज ऑफ एल्युमिनियम क्यूब, एक क्यूब है। ठीक है, उसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, इट मीन्स जो लेंथ ऑफ एज है वो 10 सेंटीमीटर या फिर इसको बोल सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, बोले वन फेस ऑफ क्यूब इज फिक्स्ड ऑन द वॉल, इसको वॉल में फिक्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है वॉल है यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे जो है एक फोर्स लग रहा है 100 kg का, 100 kg का वेट लग रहा है, तो 100 kg इंटू 10 इतना वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा एंगल का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है शियर स्ट्रेन, इसमें जी की वैल्यू दिया हुआ है 25 गीगा पास्कल, इट मीन्स 25 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, अब पूछ रहे कि इसमें कितना ये जो है डिफ्लेक्शन होगा, ये फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, जी की वैल्यू हमने पढ़ा था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय थीटा, फोर्स कितना लग रहा है तो 100 kg इंटू जी इतना लग रहा है डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ द कोई भी क्यूब होगा तो एरिया 0.1 इंटू 0.1 एरिया है और थीटा की वैल्यू कितनी है तो वो हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से थीटा आ जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 25 इंटू 10⁻10। आफ्टर कैलकुलेशन थीटा आ रहा है 1 गीगा इज इक्वल टू 10⁻9। ठीक है, तो 1 गीगा इक्वल टू 10⁻9 होता है, नॉट 10। ठीक है, 10⁻9 गीगा इक्वल टू, तो सबके वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है 4 इंटू 10⁻6 आंसर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई, यही हमको फाइंड आउट करना है। अब प्रोसीड करते हैं 9.7 फोर आइडेंटिकल हॉलो सिलेंडर, ये जो है आइडेंटिकल हॉलो सिलेंडर्स हैं, ये जो दिख रहा है ए
ABCD होलो सिलिंडर्स, ठीक है, एक सपोर्ट की है, एक बिग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट की है, इसका वेट है 50 × 10⁻³ kg, इसको सपोर्ट किए हुए, ठीक है। अब जो हॉलो सिलिंडर्स हैं, सिलिंडर्स कुछ ऐसा है, ये हॉलो सिलिंडर, इसमें ये वाली जो रेडियस है वो आउटर रेडियस है और ये वाली जो है इनर रेडियस है। आउटर रेडियस को ये लेट सपोज हम लोग कर लेते हैं कैपिटल R और इनर रेडियस को स्मॉल r, ठीक है। आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है, वो है 0.6 मीटर और इनर रेडियस दिया हुआ है 0.3 मीटर। सेंटीमीटर में दिया है, उसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मास भी दिया हुआ है, पूछ रहा है कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन। इट मींस इस पे जब ऊपर से फोर्स लगेगा तो कितना कंप्रेशन स्ट्रेन होगा, इट मींस कंप्रेशन स्ट्रेन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये मटेरियल किसका बना हुआ है, ये रॉड, तो ये स्टील के बनी हुई है, ठीक है। तो स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है, तो 200 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन हमको फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी यहां से, स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया और डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, ठीक है। फोर्स कितना होगा, फोर्स जो होगा वो वेट की वजह से होगा, वेट कितना है, तो 50 × 10⁻³ है और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, तो ये हो जाएगा हमारा वेट डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा, ठीक है। तो टोटल 4 जो है सिलिंडर हैं, तो 4 टाइम्स होगा एरिया, ठीक है, क्योंकि सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पाई। अब क्या होता है, हॉलो है, तो हॉलो का एरिया जो होता है, इस वाले एरिया, इसका एरिया निकलेगा, तो वो होता है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², एरिया इसका। तो कैपिटल R है 0.6 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। और यंग मॉडुलस कितना है, तो 200 × 10⁻⁹। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 7.22 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9.8 अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इट मींस जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, इट मींस इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, कुछ ऐसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसका एरिया लेंथ और विड्थ है इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 15.2 mm × 19.1 mm, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग mm में कोई यूज नहीं करते हैं। तो 15.2 × 10⁻³ × 19.1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 15.2 × 19.1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। इज पुल्ड विद द स्ट्रेन ऑफ विद द टेंशन ऑफ द 44,500 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू दिया है 44,500 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। प्रोड्यूस एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेन क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने बताया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, ठीक है। फोर्स कितना है, तो 44,500, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ठीक है। एरिया कितना है, तो एरिया ये निकाले हैं हम जस्ट अभी, तो 15.2 × 19.1 × 10⁻⁶। अब देखते हैं यंग मॉडुलस क्या है। तो ये किसका बना हुआ है, तो ये कॉपर का बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉपर का बना है। कॉपर का यंग मॉडुलस कितना होता है, तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर जो होता है वो होता है 42 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 42 × 10⁹। आफ्टर कैलकुलेशन जो स्ट्रेन आ जा रहा है 3.63 × 10⁻⁻3, ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं 9.9। और स्टील केबल, केबल का स्टील की केबल है, तो वाई ऑफ स्टील हमको लोगों को पता है, ठीक है, 200 × 10⁹ न्यूटन मीटर, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ अ चेयर लिफ्ट ऑफ एट अ इसका एरिया, इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड देन 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड कितना सपोर्ट कर सकता है, इट मींस फोर्स कितना सपोर्ट कर सकता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमको फाइंड आउट करना है, तो एरिया इंटू स्ट्रेस। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेस कितना है तो दिया हुआ है 10 टू द पावर 8, तो पाई 3.14। रेडियस कितना है तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 8। कैलकुलेट कर देंगे तो फोर्स आ जा रहा है 7.06 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हमने 9 क्वेश्चंस कवर किया, अगले लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज कमेंट कर दीजिए। एज सुन एज पॉसिबल हम उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक्स गाइस।